वर्षा वर्षा अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। हर शाम काम से लौटते हुए वर्षा की माँ थोड़ा सा चावल ले आती। दोनों माँ बेटी उस चावल को पकाकर खाती और सो जाती। ना उन्हें ज्यादा का लालच था और ना ही इच्छा। वो दोनों अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत। नमस्ते कपिला दीदी। हाँ नमस्ते। देख लिया। अरे माँ तुम आ गई। हाँ ये इतना सारा क्या लाई हो? आज मैं थोड़ा ज्यादा चावल ले आई। हम थोड़ा सा आज पका लेंगे और बाकी कल सुबह में धोकर सुखा दूंगी अगले दिनों के लिए। हाँ मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी माँ। मेरी अच्छी बेटी। वर्षा तुम यहीं रहना और चावल का ध्यान रखना। कोई चिड़िया आके खा ना ले। मैं काम पर चलती हूँ। अच्छा माँ। हाँ? तुम्हें भूख लगी है? मुझे पता है भूख लगती है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है खा लो थोड़ी सी दाने, पर ज्यादा नहीं वरना माँ नाराज होंगी। अरे तुमको भी भूख लगी? ठीक है तुम भी थोड़ी सी चावल की दाने ले लो। निकल आए हो और वो तेजी से वर्षा की ओर उड़ता चला आ रहा हो। पर वो सूरज नहीं, वो तो एक चिड़िया थी। बड़ी सुनहरी चिड़िया जैसे सोने की बनी हुई हो। बहुत भी भूख लगी है? हाँ हाँ तुम बोल सकती हो? हाँ मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने देखा कैसे तुमने गौरैया और कौवे की मदद की। क्या मैं भी चावल खा लूं? हाँ ठीक है खा लो। हाँ? पर बस थोड़ी सी दाने खाना। बस बस। हाँ ये तुमने क्या किया? सारे चावल खा। ओह, मुझे माफ कर दो। मुझे बहुत भूख लगी थी। मैं बहुत दयालु और अच्छी हो। तुम उदास मत हो। एक काम करो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ। मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी तुम्हारी माँ सारा। ये चले हम। अरे वाह मजा आ रहा है। सुनहरी चिड़िया वर्षा को गांव के बाहर बूढ़े बरगद तक उड़ा के ले गई। तुम्हारा बहुत सुंदर है। ऊपर आने के लिए तुम्हें कैसी सीढ़ी चाहिए वर्षा? तो एक ही तरह की होती है, लकड़ी की। ये रिया ने मुस्कुराकर अब वर्षा उसके ऊपर चढ़कर उस सुंदर सुनहरे घर के अंदर आ गई। सोने का था सब कुछ सोने का। बैठो वर्षा। तुम्हें जरूर भूख लगी होगी। तुम्हें कैसी थाली में खाना खाना है? कैसी थाली मतलब? माँ तो हमेशा मुझे केले के पत्ते पे खाना देती है। केले के पत्ते पर तरह तरह का स्वादिष्ट खाना आ गया। सारा खाना, वो भी मेरी पसंद का। वर्षा ने पेट भर खाना खाया और 3 बक्से प्रकट हुए। एक छोटा, एक उससे थोड़ा बड़ा और एक सबसे बड़ा। तुम्हारे जो चावल मैंने खाए उसके बदले इन 3 में से कोई भी एक बक्सा तुम ले सकती हो। पर वो चावल इतने ज्यादा भी नहीं थे और उसके बदले सुनहरी चिड़िया ने मुझे कितना अच्छा खाना भी खिला दिया। मैं सबसे छोटा वाला बक्सा ले लेती हूँ। ठीक है। वर्षा ने सबसे छोटा वापस उसके घर की छत पर छोड़ दिया। वर्षा दौड़कर उसके पास गई। दोनों ने बक्सा खोल के देखा। उसमें तरह तरह के हीरे जवाहरात रखे थे। अब वर्षा की माँ को कभी भी कहीं और काम करने की जरूरत नहीं थी। की वजह से ही आज हमारे भाग्य खुले हैं। इन कीमती हीरो की मदद से मैं एक अच्छी सी दुकान खोल लूंगी। उससे जो कमाई होगी उसमें हम दोनों आराम से जी लेंगे। जी पड़ोसन को कहाँ बचने वाली थी। हाय हाय ऐसे अचानक कोई थोड़ी अमीर हो जाता है। कल तक तो खाने के लाले थे हैं? और आज इतनी बड़ी दुकान, इतना अच्छा मकान, अच्छे कपड़े। जरूर कोई राज है। अभी
पता लगाती हूँ। बहन, आप कितनी अच्छी लग रही हो। मैं ना कब से सोच रही थी कि आके मिलूं, पर कपिला ने चालाकी से चिड़िया के बारे में सारी बात उसे बता डाली। फिर क्या था, लालची कपिला भी बैठ गई सुनहरी चिड़िया के इंतजार में। अरे कहाँ रह गई ये सुनहरी चिड़िया? अरे हट, चल जाओ यहाँ से। ये चावल तेरे लिए नहीं है। तू तो सुनहरी चिड़िया नहीं है, चल भाग यहाँ से। ओए माँ! जल्दी से ये चावल खा ले और मुझे अपने सोने के घर में ले चल। और कितना खाएगी? चल ना, अब चलते हैं। अरे क्या है? चल एक बार फिर कोशिश करते हैं। चाहिए कपिला? सोने की सीढ़ी, और क्या? सीढ़ी भी अपने साथ ही ले जाऊंगी। मेहमान को खाने के लिए नहीं पूछते क्या? तुम कौन सी थाली? थाली में खरे सोने की, जो जाएगी मेरे ही साथ। तुम्हारे जो चावल मैंने खाए उसके बदले इन 3 में से कोई भी एक बक्सा तुम ले सकती हो। ये वाला? कपिला ने आग देखा न था, सबसे बड़ा बक्सा उठाया, सोने की थाली ली और झटपट सोने की सीढ़ी से उतर गई। बिना सुनहरी चिड़िया को धन्यवाद दिए हुए नीचे उतरकर उसने स्वांग की ओर दौड़ पड़ी। उसने जैसे ही अपने हाथों की ओर नजर डाली, वो आश्चर्य में पड़ गई। सोने की थाली की जगह उसके हाथ में एक केले का पत्ता था। टूटी फूटी खजाने से भरा बक्सा तो है ही। काफी देर बाद जब हिम्मत जुटाकर वो घर वापस गई, तो ना वहाँ सांप था, ना ही सीढ़ी और ना ही केले का पत्ता। और उस दिन के बाद सुनहरी चिड़िया फिर कभी गांव में किसी को दिखाई नहीं।